क्या रह गया? अरेंज। ठीक है, ब्रांचिंग का क्या है, जैसे आपने सारा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग मैन्युअली जाते हैं। मैन्युअली जैसे हमने टी ऑफ किया, होम किया, टी होम, ये चीजें लेते हैं ना। क्या सिखाया था? जैसे हमने पॉइंट्स लिए और फिर बैक ट्रैक मारा, ये सारा करता ना। तो जैसे इसको बनाया, फिर बैक ट्रैक, फिर आगे का बैक ट्रैक, ये सारा मैं समझा सकती हूँ आपको। इतना शॉर्टकट होता है अगर हम यहाँ से ब्रांचिंग ले लें, ये वाला ब्रांचिंग, या फिर अरेंज में जाके हम लोग ब्रांचिंग ले लें। इसमें क्या है, वो आपको कह रहा है स्टार्ट टेबल। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट दिया और ऊपर यहाँ जाके एंड कर दिया, ये ना ऑटोमेटिकली इसको सेट कर दे। ये ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं। थैंक यू। ऑटोमेटिक सेट करने से थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम क्या है, ये ना, क्योंकि अब इट्स ऑटोमेटिक थिंग। मैनुअल में तो हम सोच के चलते हैं कि यहाँ से कट इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है। ये थोड़ा अपने हिसाब से चल कर देते। अगर हम मैनुअली लेते तो मैं इसको साथ में दूँ, ये लास्ट पे जाएगा, क्योंकि ये हमारे ना स्टार्ट एंड पे डिपेंड करता है। ज्यादा देना नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ एंड, यहाँ पे छोड़ दिया एंड। अगर मैं एंड यहाँ करती हूँ तो मैं छोड़ू। ब्रांचिंग, अब ब्रांचिंग डिजाइन में यूज कैसे करते हैं, कर सकते हैं। जैसे मल्टी डिजाइन है, जैसे एक रिपीट इधर है, फिर दूसरी रिपीट सपोज ऐसे है, तो ब्रांचिंग ऐसे नहीं देनी। ब्रांचिंग तोड़ने के लिए ब्रेकअप आर्ट होता है, फिर से वैसा ही डिजाइन हो जाती है। ऐसे नहीं कि सारे को सेलेक्ट किया और ब्रांचिंग को, एक रिपीट को सेलेक्ट करो, एक रिपीट सेलेक्ट है, इसको ब्रांचिंग, जैसे इसकी एंट्री यहाँ और एग्जिट, फिर सेकेंड रिपीट को सेट करो, तो इसको ब्रांच या इसी को भी आगे ब्रांच करो। एक रिपीट को ब्रांचिंग कह लेते हैं। ग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रांचिंग ग्रुप ही कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ब्रांचिंग आप रनिंग वगैरह डिजाइन में भी कर सकते हो। सपोज हमारे पास तो जैसे कोई मल्टी कलर डिजाइन है, आप ब्रांचिंग कैसे दोगे? तो पहले फर्स्ट कलर जो आपने चलाना है उसको सिलेक्ट करोगे, अभी में जम्प्स है ना, फिर इधर से उधर उधर कनेक्टर देते हैं। तो सिलेक्ट किया, जो भी आपकी गन्नों पे है, ब्रांचिंग में गए, एंट्री और एग्जिट, ये अपने हिसाब से सारा हमने ज्वाइन कर दिया। और देखो इसने क्या किया, मैनुअल ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दिया, ताकि मशीन इतने इतने क्लोज है ना, इतने इतने क्लोज में उसने मैनुअल कनेक्टर अपने आप दे दिया कि जंप ना ले। फिर आप नेक्स्ट कलर सेलेक्ट करोगे, ये हो गया। अब इसमें तो ज्वाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो ज्वाइन ही है। थर्ड कलर सिलेक्ट किया, ब्रांचिंग पे गए, एंट्री अपने आप चल, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स। किसमें काम नहीं करेगा? कॉन्टूर में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें स्टार्ट एंड नहीं, जिसमें स्टार्ट एंड नहीं होगा उसमें काम नहीं करेगा। समझ गए? मैनुअल पे काम नहीं करेगा, स्टार्ट एंड नहीं होगा। और रिंग और स्टार में स्टार्ट एंड नहीं होते, स्टार्ट और एंड अलग होंगे तभी तो करेंगे ना। ये ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के बाद आता है आपका अप्लाई क्लोजर ज्वाइन। सपोज आपको ब्रांचिंग नहीं चाहिए, एक कलर, एक कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी ब्रांचिंग घटानी हो तो ब्रेकअप आर्ट, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको क्लोजेस्ट दे, क्लोजेस्ट ज्वाइन, ये कह रहा है कि कुछ पे काम नहीं करेगा।
एक बाय डिफॉल्ट क्लोजर्स जॉइंट हमने ऑन कर रखा है जैसे क्लोजर्स अगर ये ऑफ होता है, अगर आपका ये ऑफ है तो जब आप कॉम्प्लेक्स से पंचिंग करते हैं तो ये आपसे एंट्री और एग्जिट मांगता है और तो मैंने एंट्री इधर दी एग्जिट इधर दिया और एंगल इसको मैंने इधर उठा के रखा है अब आप सिलेक्ट करो और ऑरेंज में जाके लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑन करके चलेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप इसको जनरल में से ऑन करके चलेंगे ये एंट्री एग्जिट नहीं मांगेगा, सीधा एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे देखो इसकी एंट्री इधर है और एग्जिट इधर है। मैंने नेक्स्ट पंच किया, सीधा एंगल दे दिया, इसने अपने आप क्लोजर्स ले लिया, अपने आप इसका एग्जिट कहाँ पहुंच गया, इसका एग्जिट कहाँ है, ऊपर है, अपने आप नीचे आ गया। स्टार्ट तो ये स्मार्ट पंचिंग है कॉम्प्लेक्स के साथ ऑटो क्लोजर जॉइंट और लोग से अपने आप से एडजस्ट कर सीक्वेंस कैसा पहले चलाना है कैसा बाद में चलाना है। सपोज आपने कोडिंग सेट कर लो, जैसे कि इसको आपको लास्ट में भेजना है, सीक्वेंस में एंड कर दो तो ये कलर बाद में बनेगा, पहले आप बताओ। अगर आपको ये कलर पहले बनाना है तो आप सीक्वेंस में जाकर इसको स्टार्ट पे कर दो उसका एक साथ पूरा ऑब्जेक्ट सेट करने हैं और या अलग अलग सेट करने, अलग अलग सेट करने मतलब कि जैसे पहले ये बन रहा है फिर इसका ये पार्ट बन रहा है, ठीक है, फिर ये बन रहा है। सपोज आपको पहले ये वाला पार्ट बनाना है लाइट का, सपोज ये पहले बनाना है, जो भी आपने जैसे पहले बनाना है आप उसको सीक्वेंस में जाकर एंड स्टार्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और मैनुअली हम कैसे कर लेते हैं, जैसे इसको फर्स्ट करना है या जिसको सेकंड करना है उसको सेकंड, तो ये सारा हम मैनुअली करते हैं। तो सीक्वेंस से क्या होता है, सारा का सारा क्या आपने करना है, बाय कलर करना है, बाय सेलेक्ट करना है, सारा स्टार्ट में जाना है, सारा एंड में जाना है, ये मैनुअल है। जैसे अब पूरा बॉक्स है इसको पूरा लास्ट में करना है और किसी वैसे ये और अगर वैसे करना है तो फिर आप इसको बाय नंबर भी कर सकते हैं, जैसे 8वें नंबर के बाद सपोज तो ये 1 नंबर के ऐसे ऐसे भी सब, तो ये सेटिंग करने के लिए पूरा काम इसके बाद आता है अलाइंस। अलाइंस से होती है जब आप वेक्टर सिस्टम आते हैं तो मैनुअली आप पंच करो, सपोज आपके कुछ भी आप इसको अलाइन करना चाहते हो, अलाइन लेफ्ट से करोगे टॉप से करोगे, आप जैसे इसको टॉप से करेंगे तो टॉप से अलाइन, अगर कुछ ऐसे हाँ ऐसे रखा हुआ है और आप इनको बॉटम से करोगे बॉटम से लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है। सपोज कुछ ऑब्जेक्ट है तो आपने इसको सेंटर से अलाइन करना है, तो कन्वेंशन में क्या होती है अलाइन सेंटर अलाइनिंग। अब जैसे अलाइन कर दिया आपने, ऐसे अलाइन तो कर दिया ऊपर से या बॉटम से, अब दोनों सेम है तो चाहे टॉप से कर दो चाहे बॉटम। उसके बाद आता है स्पेस, अलाइन तो समझ आ गया ना, लेफ्ट राइट कैसे भी करना है। स्पेस अगर ऐसे रखा है तो आप अक्रॉस करोगे सबके बीच में सेम, और अगर ऐसे रखा है तो पहले इसको अलाइन करेंगे, लेफ्ट से कर दो चाहे राइट से कर दो, ये अलाइन हो गए और फिर इसमें सब में सेम, ठीक है। मेक सेम साइज, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है देखो, अगर ये बड़ा है एक और ये छोटा,
मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया है, स्मॉल को फिर बड़े, ठीक है, क्या किया है, स्मॉल और फिर बिगर, अरेंज मेक से गाइस। खाली हाइट करनी, अब सर्कल है तो बोट में ही होगा, तो क्या हुआ, छोटे वाला बड़े के हिसाब को, अगर आपको इसको स्मॉल करना है मतलब इसको इसके अकॉर्डिंग करना है, शेपिंग्स है। अब हर शेपिंग का अपना अलग फंडा है, कैसे आप करोगे। सपोज वेल्ड कर दिया तो एक साथ हो गए, इंटरसेक्ट चलिए तो एक दूसरे से एक्सक्लूड करा तो उस टाइप से शेप्स है, डिवाइड करना है तो हाफ हाफ हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दो, मोस्टली जैसे हाफ पार्ट आपने कट करना है, सपोज कोई आपने पंच किया, जिसका हाफ पार्ट आपने पंच किया, फिर आपने कंट्रोल डी किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड, सेम शेप लेना है ना। अगर आप उसको कट करना है, किस शेप में कट करना है, डिवाइड शेपिंग नेक्स्ट है रिमूव ओवरलैप, जैसे किसी पे भी ओवरलैप्स हो, ओवरलैप का काम जाएंगे, रिमूव ओवरलैप। बेसिक जो यूज करते हैं, थोड़ा सा अकॉर्डियन पे क्लिक कर देते हैं, कटिंग ओवरलैप ले लें, उनका इतना हो गया। कटिंग ओवरलैप में क्या होता है, जैसे जितना हाई ओवरलैप, जैसे मैंने 2 पे किया है तो थोड़ा कम ओवरलैप है ना, और अगर मिनिमम वैल्यू रखूंगी तो सफेद में ना एक्सैक्ट कर, ये होती है ओवरलैप, कई बार डबल पंचिंग हो जाती है ना, नीचे का हमको सिर्फ करना दे, अरेंज इसके साथ ना एक स्टिच करवा देती हूँ फंक्शन बाद, स्टिच जनरेट स्टिचेस, ये मोस्टली टीम नेम में आपने देखा होगा, जब हम टीम नेम लेते हैं, आपने कोई भी जैसे यहाँ पर टीम नेम ले रखा है, सपोज ये डॉक्टर हमने ले लिया, तो क्लिक करते हैं तो जी प्रेस करना पड़ता है, जी से जनरेट स्टिचेस, ये हमारा स्टिच में जनरेट स्टिच। इसके बाद आता है स्टिच एडिट सिलेक्शन, ई प्रेस करके जो आपने स्टिच को लिया, ये आपकी ब्लू नीडल्स आ गए। वैसे आप क्या करते हो, जब आप किसी चीज को निडल ऑन करते हो कैसी आती है, व्हाइट, लेकिन अगर आपने स्टिच एडिट सिलेक्शन से मतलब ई से, दिस इज योर स्टिच एडिट सिलेक्शन, इससे लिया तो आपकी ब्लू नीडल इंडिकेट है, चाहे आप इसे डिलीट भी कर सकते, ऐसे डिलीट, स्टिच एडिट सिलेक्शन, सिंगल निडल करनी हो या हाफ काट करना हो ऐसे सिलेक्ट, सिंगल निडल बीच में से करना हो। इसके बाद है प्रोसेस स्टिच, प्रोसेस क्या होता है, एक पूरा टारगेट, जैसे कि सपोज
सपोज आपका कोई डिजाइन पंच कंप्लीट सैंपल चला गया इसका, काफी सारा है इसमें। अब इसमें से टोटल टारगेट स्टिच कम करना है, तो आप जाओगे स्टिच में प्रोसेस, सो कितने टोटल स्टिच दिखा रहा है। सपोज मुझे इसमें से 30% करने हैं तो मैं 70 रखूँ। ओके, तो इसमें से 30% स्टिच आपके रिमूव हो गए। ये क्या करता है, जैसे मल्टी स्टिच होंगे ना, सैटिन, ततामी, जिगजैग, तो ये एडजस्टमेंट करता है कि ततामी में से कितने करने हैं, सैटिन में से कितने, जिगजैग में से कितने। एक तो वैसे मैन्युअली स्टिच रिमूव करेंगे तो पर स्टिच में गैप तो नहीं दिख रहा। हाँ, तो अगर जितना गैप तो दिखेगा जब आप जितना स्टिच, अब मैं इसमें से 50% स्टिच रिमूव कर दूंगी तो ऑब्वियसली गैप नहीं आएगी, डेंसिटी तो हटेगी ना, लूज ही तो कर रही हूँ मैं, सारे स्टिच को कम कर रही हूँ ना। जैसे एक रिपीट चलो हैवी में बन गई, अब थोड़ा सा कम रिपीट में बनाना है तो सीधा प्रोसेस कर से। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, ऑटो स्पेसिंग डाल सकते हैं, सैटिन में खाली सेट, अच्छा खाली जिगजैग में करनी हो, खाली ततामी में करनी हो, पूरे स्टिच में ततामी की लेंथ को बढ़ाना हो, तो सारा स्टिच में अब चल रहा है ततामी, और आप स्टिच में जाकर प्रोसेस में जाकर ततामी की लेंथ को मानो मैंने 7 mm कर एक साथ पूरा प्रोसेस है। और क्या कर सकते हो आप प्रोसेस में, प्रोग्राम पे रन की लेंथ बढ़ा सकते हो, और एक साथ डिजाइन स्क्वीज हो रहा है, एक साथ पूरे डिजाइन पे फुल कंपेंसेशन दे दिया इक्वल, और डिजाइन को छोटा बड़ा दिया कर सकते हो, जैसे आपका 50% होता है। स्किल्स are ये प्रोसेस। इसके बाद आता है रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट आउटलाइंस, पंचिंग से रिलेटेड पता होना चाहिए इनको। जैसे आपने सेम वही किसी चीज को रिकॉग्नाइज करा, सपोज ये चीज अंडरले बन कर लेना चाहिए, सेम वही स्टिच एडिट किया और इतना सेलेक्ट कर दिया, स्टिच एडिट के बिना हाफ पार्ट सेलेक्टेड नहीं है, सिलेक्ट किया, अब स्टिच में गए रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, अभी ना देखो नीडल ढंग से सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि इसलिए हाफ कट होगा। सपोज जैसे ये रिकॉग्नाइज किया, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, सपोज कोई स्ट्रेट पार्ट होता आपका, तो फिर ये तो मैंने ई प्रेस किया, सिलेक्शन, ठीक हो गया। अरे स्टिच को चेंज, ठीक है रिकॉग्नाइज का, बट ये जॉइंट कैसे हो रहा है? वो तो टिल्टेड है ना, बीच में से टिल्टेड है, क्योंकि मल्टी नीडल सेलेक्ट करी है ना मैंने, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। सपोज आपका कॉलन सी है, स्लीक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लेंथ जा रही है, इसमें आप इजीली कर सकते हो, इसको लिया, स्टिच में गए, आपने ये लिया और ई बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन लेंगे जितना आपने कट करना है, और फिर आप जाएंगे स्टिच में और रिकॉग्नाइज कर देंगे।